इंतज़ार की ये घड़ियाँ जैसे सदियों का सफ़र, दिल बेकरार है, उम्मीदों का है असर। कहानी जो दिलों में चिराग जला रही है, हर लम्हा ताख़ीर हमें आज़मा रही है। तसव्वुर में बसे हैं वो मंज़र कमाल के, किरदार जो समझते हैं तारीख़ के जमाल के। ताख़ीर का गम भी अनोखा है कुछ ऐसा, शौक़ बढ़ा रहा है हर पल का तमाशा। किस्त जो आएगी दिलों को महकाएगी, हर सब्र की कीमत खुशबू बन के लौटाएगी। किस्त जो आएगी दिलों को महकाएगी, हर सफ़र की कीमत खुशबू बन के लौटाएगी। ये इंतज़ार भी इश्क का इम्तिहान है, कहानी का हर पल दिल और जान है। तड़प के ये लम्हे है मोहब्बत की दलील, हर मंजर का जादू करेगा ख्वाब को जलील। सब्र का ये जाम भी एक नेमत है, आने वाली किस्त तारीख की दौलत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में बात करेंगे कोर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज़ की आने वाली किस्त के बारे में, और इसके साथ ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और ख़ासकर सुल्तान महमूद फ़ातिह ड्रामा सीरीज़ की आने वाली किस्त पर तफसील से बात करेंगे, क्योंकि आने वाली किस्त का नया ट्रेलर जारी हो चुका है और कुस्तुम दुनिया की फतह सिर्फ चंद लम्हों की दूरी पर है और सुल्तान महमूद फ़ातिह अपना पहला हमला कुस्तुम दुनिया पर कर चुके हैं। वैसे तो कुस्तुम दुनिया पर हमलों का आगाज़ बहुत पहले से हो चुका था, लेकिन अब ये कुस्तुम दुनिया पर सबसे पहला, बहुत बड़ा और आखिरी हमला होगा, और इंशाअल्लाह ये कामयाब तरीन हमला होगा। कुस्तुम दुनिया मुसलमानों का वतन बन जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज़ की आने वाली किस्त के बारे में, क्योंकि यह किस्त बहुत ज़्यादा ताख़ीर का शिकार हो चुकी है। पहले यह किस्त 5 जनवरी को रिलीज़ होनी थी, लेकिन नए साल की छुट्टियों की वजह से इसे एक हफ्ते तक मुलतवी कर दिया, यानी कि 8 जनवरी 2025 को इस किस्त की कन्फर्म रिलीजिंग डेट थी। लेकिन नाज़रीन इकराम, ऐसा ना हुआ, और जब नया ट्रेलर आया तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि 15 जनवरी को नई किस्त रिलीज़ की जाएगी। अब ये सब कुछ देखकर हमारी खुशियाँ तो गायब हो गई, हमारी खुशियाँ बढ़ गईं, क्योंकि नई किस्त का इंतज़ार हम बहुत ज़्यादा बेसब्री से कर रहे थे। मंगोलों ने उस्मान गाजी को कैद कर दिया था, और इसके साथ ही और भी बहुत कुछ होने वाला था। लेकिन नाज़रीन इकराम, बात यह है कि नई किस्त 8 के बजाय अब 15 जनवरी को क्यों रिलीज़ की जाएगी। हालांकि पहले हफ्ते का तो ये बहाना था कि नया साल लगा है और अदाकार छुट्टियों पर जा चुके हैं, तो इसी वजह से किस्त नहीं आई। तो नाज़रीन इकराम, अब बात यह है कि जब अदाकार कुछ दिनों के लिए सेट से बाहर गए तो किस्त का आना नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि वजह यह थी कि नई किस्त के कुछ सिनेरियोज ऐसे थे जिन्हें शूट करना अभी बाकी था। यानी कि किस्त नंबर 177 अभी शूटिंग के मराहल में थी और अदाकारों को छुट्टियाँ हो गई और वो घर चले गए। तो इसी वजह से अभी नई किस्त के कुछ सीन्स शूट करना बाकी हैं, और जैसे ही वो सब कुछ हो जाएगा तो इंशाल्लाह 15 जनवरी को आपके सामने नई किस्त ATV पर पेश की जाएगी, जबकि 16 जनवरी को आप लोग इसे उर्दू एंड इंग्लिश प्रिंट के साथ देख पाएंगे। और अगर बात करते हैं ट्रेलर की, तो नया ट्रेलर या तो आज या फिर कल रात को रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नया ट्रेलर अभी रिलीज़ ना किया जाए, क्योंकि किस्त सिर्फ एक हफ्ता नहीं बल्कि 2 हफ्तों की ताख़ीर का शिकार हो चुकी है, इसीलिए ट्रेलर को जल्दी रिलीज़ नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा एक और भी वजह थी जिसकी वजह से ये किस्त मुलतवी कर दी गई, और वो है तुर्की में होने वाला फुटबॉल का मैच। इस मैच की वजह से रेटिंग में कमी हो सकती थी, इसी वजह से भी ये किस्त मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के बारे में। तो अगली किस्त का नया धमाकेदार ट्रेलर आ चुका है, और क्या खूब क्या कमाल की लड़ाई हो रही है। यानी कि ऐसा लगता है जैसे कुस्तुम दुनिया की हकीकी फतह हमारे सामने एक मूवी की सूरत में पेश की जा रही हो। सुल्तान का स्टाइल, सुल्तान के अल्प्स का स्टाइल बिल्कुल एक नया अंदाज, और इसी तरह से जिस तरह हकीकी सुल्तान महमूद फ़ातिह हुआ करते थे, और हर चीज़ बिल्कुल रियल और हकीकत के बहुत ही करीब दिखाई देती है। इस ड्रामा सीरीज़ के मेन हीरो के चेहरे के तासरात देखकर ऐसा लगता है जैसे हकीकत में ये कुस्तुम दुनिया फतह करने वाला हूँ, और ये हकीकी महमूद फ़ातिह हूँ जो कुस्तुम दुनिया की फतह के लिए निकल पड़े हूँ। तो नाज़रीन इकराम, नए ट्रेलर में सुल्तान फ़ातिह अपनी तोप के पार कुस्तुम दुनिया पर कर चुके हैं, और अजीम रोमानोस की वो दीवारें जिनके मुतल्लिक़ ये ख्याल किया जाता था कि ये कभी न टूटेंगी और न इन्हें कोई तोड़ सकता है, तो सुल्तान महमूद फ़ातिह ने अपनी तोप के ज़रिए उन्हें टोटे टोटे कर डाला, और उन दीवारों में बड़े बड़े सुराख पड़ चुके हैं, और उसे दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए सुल्तान की फ़ौजें कुस्तुम दुनिया में दाखिल हो चुकी हैं, और आने वाली किस्त में क्या खूब लड़ाई दिखाई जा रही है। इसके साथ ही कुफ़ार अपना पुराना हथियार बनाने में कामयाब हो चुके हैं, यानी कि वो रूमी आग जिससे सुल्तान छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन उनके पास जो बच्चा था उसने वो रूमी आग बना ली, और सुल्तान के सिपाहियों को उस आग के ज़रिए जला रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, अब दुश्मन सुल्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सुल्तान के दिल में शहादत की चाहत जीने से ज़्यादा है, इसीलिए वो सर पर कफन बांध कर भी अपने आखिरी दम तक लड़ता रहेगा।
اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام، تاریخ کی ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت جس کا نام اولوباتلی حسن تھا، تو وہ بھی قسطن دنیا کی دیواروں پر اپنا پرچم لہرا چکا ہے۔ سلطان کی شاہی توپ نے تباہی و بربادی مچا دی ہے، قسطن دنیا کی دیواریں چکنا چور ہو چکی ہیں، اور سلطان کی جو سب سے بڑی طاقت اور قوت ہے وہ ہے جاندار لی خلیل پاشا۔ تو وہ بھی بہت ہی کمال کے انداز میں آنے والی قسط میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا، جو سلطان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر قسطن دنیا کے عظیم خواب کو پورا کرنے کے لیے مخالفین سے لڑ رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اکرام، سلطان محمد فاتح کی محبت میں لکھے گئے میرے یہ چند اشعار بھی آپ لوگ سماعت فرما لیں۔ دیواریں لرزیں، قلعے ڈھہ گئے، ایمان کے طوفان سے دشمن بہہ گئے، اللہ کا نام لبوں پہ رواں تھا، ہر وار میں نصرت کا سماں تھا، نوجوان بادشاہ مگر عزم پہاڑ سا، ارادے فولادی مگر حوصلہ بہار سا، قسطن دنیا کی فتح خواب نہ رہی، اسلام کے پرچم نے زمین چھو لی۔ قسطن دنیا کی فتح خواب نہ رہی، اسلام کے پرچم نے زمین چھو لی، محمد فاتح تیرا چراغ روشن ہے، تیری کہانی میں ایک سبق بہنا ہے، محنت تدبیر اور ایمان کی روشنی، ہر دور کے لیے ہے تیری زندگانی، قسطن دنیا کا فاتح، تاریخ کا غرور، سلطان محمد کا نام دلوں کا سرور، یہی ہے حقیقت، یہی ہے داستان، محمد فاتح تھا عظیم سلطان۔ تو ناظرین اکرام، آپ کو میرے یہ چند اشعار کیسے لگے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو سلطان فاتح ڈرامہ سیریز میں کی جانے والی بات کا اختتام کرتے ہیں، اور اب چلتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز کی طرف، کیونکہ اس کے متعلق بھی بہت سی اہم خبریں ہیں جو مردوں کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ نئی قسط اس ہفتے نہیں آئے گی، یعنی کہ جس طرح کورٹ دشمن ڈرامہ سیریز کی قسط 2 ہفتوں کی تاخیر کا شکار ہوئی ہے، اور سلطان فاتح ڈرامہ سیریز کی قسط 1 ہفتے کی تاخیر کا شکار ہوئی ہے، اور اب سلطان فاتح ڈرامہ سیریز کی قسط تو اس بدھ کو آ جائے گی، لیکن ایوبی ڈرامہ سیریز کی قسط اس ہفتے نہیں آئے گی، اور ابھی تک نئی قسط کا ٹریلر بھی ریلیز نہیں کیا گیا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اتنا سال لگا ہے تو ان اداکاروں کو بھی چھٹیاں ہوں گی، اور اس کے علاوہ اور بھی ایک بات ہے، یعنی کہ فٹ بال کا میچ بھی نئی قسط میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ اس سے ریٹنگ کے کام ہونے کا خطرہ مزید زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، ایک اور خبر ہے تو غمزدہ کر دینے والی، لیکن آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز میں امیر یاروکی کا رول پلے کرنے والے اداکار کا بھائی فوت ہو چکا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اکرام، صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز میں سلطان نور الدین زنگی کی بیوی ملکہ خاتون کا رول پلے کرنے والی اداکارہ بھی اس ڈرامہ سیریز کو الوداع کہہ چکی ہیں، اور اس نے سب سے بڑی شکایت یہ کی ہے کہ ایمرے کونک اس ڈرامہ سیریز میں عورتوں کو بالکل بھی اسکرین ٹائم نہیں دیتے، اور نہ ہی ان کے متعلق کوئی زیادہ واقعات وغیرہ دکھائے جاتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ کو ایوبی، فاتح اور کورڈس میں سے کس کی نئی قسط کا زیادہ انتظار ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔